सोचो आपके पास एक गिलास पानी है, कितना सिंपल है ना? अब सोचो आपको उस गिलास में पानी के कितने अणु हैं, ये गिनना है। नामुमकिन लगता है ना? आखिरकार परमाणु और अणु बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। हम इतनी छोटी चीज को कैसे गिन सकते हैं? यहीं पे मोल काम आता है। मोल रसायन विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। यह हमें स्थूल दुनिया, जिसे हम देख और छू सकते हैं, को परमाणुओं और अणुओं की सूक्ष्म दुनिया से जोड़ने की अनुमति देता है। मोल के बिना रसायन विज्ञान में हम जो भी गणनाएं और भविष्यवाणियां करते हैं वे असंभव होंगी। मोल अवधारणा दृश्य और अदृश्य के बीच एक सेतु प्रदान करती है, जिससे हम पदार्थ के निर्माण खंडों को माप सकते हैं। यह मानव सरलता की शक्ति का प्रमाण है, जो ऐसे उपकरण और अवधारणाएं विकसित करता है जो हमारी इंद्रियों की सीमाओं से परे हमारी पहुंच को बढ़ाते हैं। तो भले ही हम कभी भी अलग अलग परमाणुओं को एक एक करके गिनने में सक्षम न हो, मोल हमें इन छोटे कणों के बारे में सार्थक तरीके से सोचने और उनकी मात्रा निर्धारित करने का एक तरीका देता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसने रसायन विज्ञान और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। रसायन विज्ञान में हम अक्सर परमाणुओं और अणुओं की बहुत बड़ी संख्या में काम करते हैं। गणनाओं को आसान बनाने के लिए केमिस्टों ने मोल नामक एक इकाई का आविष्कार किया। एक मोल बस बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एक दर्जन का मतलब 12 होता है। जैसे एक दर्जन अंडे 12 अंडे का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे ही एक मोल किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व करता है 6.022 x 10 circumflex 23 उस चीज का। इस अविश्वसनीय रूप से बड़ी संख्या को एवोगैड्रो संख्या के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम इतालवी वैज्ञानिक अमेडियो एवोगैड्रो के नाम पर रखा गया है। आपको यह अंदाजा लगाने के लिए कि यह संख्या कितनी बड़ी है, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक मोल कंचे है। आप पूरी पृथ्वी की सतह को उन कंचों से कई मील की गहराई तक ढक सकते हैं। बहुत सारे कंचे। मोल केमिस्टों को प्रयोगशाला में प्रबंधनीय मात्रा में काम करने की अनुमति देता है, जबकि अभी भी विशिष्ट संख्या में परमाणुओं या अणुओं का जिक्र करता है। यह केमिस्टों के लिए एक आशुलिपि की तरह है, जिससे पदार्थों की मात्रा को व्यक्त करना और गणना करना आसान हो जाता है। एवोगाद्रो की संख्या 6.022 x 10 circumflex 23 रसायन विज्ञान में एक मौलिक स्थिरांक है। यह एक पदार्थ के एक मोल में संस्थाओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, परमाणु, अणु, आयन या अन्य कण। यह संख्या अविश्वसनीय रूप से बड़ी है, लगभग हमारी समझ से परे। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यदि आपके पास एवोगैड्रो की संख्या में रेत के दाने हैं, तो आप पृथ्वी के पूरे आयतन को लगभग 10 गुना अधिक भर सकते हैं। यह एक ऐसी संख्या है जो दिमाग को चकरा देता है और परमाणु जगत के विशाल पैमाने को उजागर करता है। पर एवोगैड्रो की संख्या सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है, इसका परमाणुओं और अणुओं के गुणों से गहरा संबंध है। यह हमें किसी पदार्थ के द्रव्यमान को उसके कणों की संख्या से जोड़ने की अनुमति देता है। यह संबंध रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने और पदार्थ के व्यवहार के बारे में सटीक भविष्यवाणियां करने के लिए महत्वपूर्ण है। एवोगैड्रो संख्या वैज्ञानिक जांच की शक्ति का प्रमाण है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मौलिक स्थिरांकों को उजागर करती है। यह एक अनुस्मारक है कि प्रतीत होने वाली अकल्पनीय मात्राओं के सामने भी प्राकृतिक दुनिया में अंतर्निहित व्यवस्था और पूर्वानुमान है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए मोल अवधारणा आवश्यक है। रासायनिक समीकरण हमें वह अनुपात बताते हैं जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। हालांकि ये समीकरण अलग अलग अणुओं से नहीं निपटते हैं, वे मोल से निपटते हैं। प्रयोगशाला में केमिस्ट किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की गणना करने के लिए मोल अवधारणा का उपयोग करते हैं। वे इसका उपयोग उस उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करने के लिए भी करते हैं जिसकी वे प्राप्ति की उम्मीद कर सकते हैं। मोल अवधारणा एक व्यावहारिक उपकरण है जो सिद्धांत और प्रयोग के बीच की खाई को पाटता है, जिससे केमिस्ट रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बारे में सटीक गणना और भविष्यवाणियां कर सकते हैं। S5 उदाहरण के लिए पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की प्रतिक्रिया पर विचार करें। संतुलित रासायनिक समीकरण हमें बताता है कि हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ प्रतिक्रिया करके पानी के 2 मोल बनाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, तो हमें इसके साथ पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन के 1 मोल की आवश्यकता है। मोल अवधारणा आणविक द्रव्यमान के विचार से निकटता से जुड़ी हुई है।
मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान होता है। इसे ग्राम प्रति मोल, ग्राम मोल में व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक तत्व का एक विशिष्ट मोलर द्रव्यमान होता है जो आवर्त सारणी पर पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12.01 ग्राम प्रति मोल है। इसका मतलब है कि कार्बन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान 12.01 ग्राम होता है। मोलर द्रव्यमान हमें द्रव्यमान और मोल के बीच परिवर्तित करने की अनुमति देता है, जो कई रासायनिक गणनाओं में आवश्यक है। यदि हम किसी पदार्थ के द्रव्यमान और उसके मोलर द्रव्यमान को जानते हैं, तो हम मौजूद मोल की संख्या की गणना कर सकते हैं। इसके विपरीत, यदि हम मोल की संख्या और मोलर द्रव्यमान जानते हैं, तो हम द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। द्रव्यमान, मोल और मोलर द्रव्यमान के बीच यह संबंध रासायनिक स्टोइकियोमेट्री की आधारशिला है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पादों के बीच मात्रात्मक संबंधों से संबंधित है। मोल अवधारणा ने रसायन विज्ञान की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इसने हमें स्थूल जगत को जोड़ने के लिए एक उपकरण प्रदान किया है, जहां हम द्रव्यमान और आयतन को माप सकते हैं, परमाणुओं और अणुओं की सूक्ष्म दुनिया से। यह संबंध पदार्थ और उसकी अंतःक्रियाओं के बारे में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है। मोल के माध्यम से अब हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं, प्रयोगों के परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं और विशिष्ट गुणों के साथ नई सामग्रियों को डिजाइन कर सकते हैं। मोल अवधारणा ने चिकित्सा से लेकर पदार्थ विज्ञान तक के क्षेत्रों में अनगिनत खोजों और नवाचारों का मार्ग प्रशस्त किया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी संरचनाओं तक प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों को उजागर करने की हमारी खोज में मोल निस्संदेह एक आवश्यक उपकरण बना रहेगा।